हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकाओ सिटी 2026 के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि भैया और कितना दिन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेके मुझे ढेरों सारे कमेंट्स मिल रहे थे। भैया स्कोर कार्ड कब डाउनलोड करने को मिलेगा, रैंक कार्ड कब डाउनलोड कर पाऊँगा एंड रिजल्ट कब मिलेगा, कब देख पाऊँगा मुझे कितना नंबर मिला है एंड उसके बाद क्या क्या प्रोसेस भैया फॉलो करने, क्या नहीं करने कॉलेज एडमिशन के दौरान, और मैकाओ सिटी में क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक में आ सकता है, कितना समय ले सकता है एंड और इसके बाद क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या आपको करने क्या नहीं करने, सारी चीज़ों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है भैया। तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारा 2 तारीख को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इस मंथ के 2 तारीख को एग्जाम हुआ था एंड रिजल्ट कब आ सकता है, 20 डेज तक पकड़ के चलिए, यहाँ से 20 डेज तक बाद। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लेके चला जाता हूँ आप लोगों को मेरे जो पिछले वीडियो मैकाओ सिटी 2025 का पिछला जो वीडियो पिछले साल का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 8 तारीख को सेम मंथ, ठीक है, मंथ भी सेम था, सेम मंथ के 8 तारीख को एग्जाम हुआ था एंड उसका जो रिजल्ट जब पब्लिश हुआ था उसका डेट भी 28 जून रखा गया था। तो 28 को एग्जाम हुआ और 28 जून को रिजल्ट पब्लिश होता है, तो अंतर कितना होता है भैया, 20 डेज का। तो इसलिए आप पकड़ के चलिए इस बार भी 20 डेज का अंतर रहने वाला है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20 डेज, उससे पहले आ सकता है, ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है, या फिर अगर ज़्यादा समय लग गया तो मैक्स टू मैक्स 20 डेज। ठीक है, ऑलरेडी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आज 12 तारीख है, तो 10 दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। तो 2 तारीख एग्जाम हुआ था, आज 12 तारीख है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 10 डेज ऑलरेडी गुजर चुका है। ठीक है भैया, और 10 डेज आपको बस देना है, तो इससे पहले ही आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अगर उससे पहले नहीं आता तो पकड़ के चलिए 21 जून या फिर 22 जून को आ जाएगा। ठीक है भैया, उससे पहले ही नोटिस आ जाएगा, जब भी नोटिस आ जाता है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नोटिस पहले ही आ जाएगा, तो आप मान के चलिए 22 जून को हमारा रिजल्ट आने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया स्कोर कार्ड कब डाउनलोड कर पाऊंगा और स्कोर कब देख पाऊंगा, मैंने कितना स्कोर किया। देखो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर जो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, जैसे ये सीईटी का रिजल्ट, ये सीईटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखा है इशुएंस ऑफ रैंक कार्ड। तो डायरेक्ट रिजल्ट पब्लिश मतलब रैंक कार्ड पब्लिश किया जाता है, डायरेक्ट आपको कितना मिला है स्कोर कार्ड कुछ पब्लिश नहीं किया जाता है, सीधा यहाँ पर रैंक कार्ड इशू होता है। यहाँ पर दूसरे एग्जाम की तरह स्कोर कार्ड नहीं होता, यहाँ पर नंबर कितना मिला वो सब कुछ नहीं बताया जाता। हाँ, थोड़ा बोल सकते हो यहाँ इस चीज़ में मैकाओ ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, सब चीज़ खुल के नहीं बता रहे, तो बट ऐसे ही मैकाओ का जो सीईटी एग्ज़ाम है वो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, सीईटी उतना कुछ बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटीज टाइप का होता है। ठीक है, जो करना रहता है एंड इसके थ्रू ही आप मैकाओ की इन हाउस कैंपस में एंड बाकी प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। तो इसका जितना होना चाहिए वो करवाते हैं। तो सीधा यहाँ पर रिजल्ट के बाद क्या होता है भैया, रिजल्ट के सॉरी एग्जाम के बाद यहाँ रिजल्ट मतलब रैंक कार्ड। ठीक है भैया, तो आई होप ये क्लियर हो गया कि रिजल्ट मतलब यहाँ पर सीधा रैंक कार्ड आएगा, नो स्कोर कार्ड, नो यहाँ पर आपका नंबरिंग वगैरह कि आपको यहाँ पर कितना नंबर मिला क्या मिला वो दिखाएगा। ठीक है, कुछ नहीं दिखाएगा, सीधा रैंक दिखाएगा, आपका रैंक 23 है या फिर 1 है या फिर 500 है या फिर 1000 है, वो मेंशन रहेगा रैंक कार्ड में। ठीक है, उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा मेरे पिछले वीडियोस में, यहाँ पर देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को ऐड करके रखा है पिछले साल का। तो यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाता है फिर काउंसलिंग का अपडेट दिया था मैंने। ठीक है, फिर मैकाओ क्यों मैनेजमेंट थोड़ा खराब है क्यों, बट वैसे क्यों अच्छा है मैकाओ चूज करना,
प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्पेशली वेस्ट बंगाल में, उसको बताया था। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस, फिर काउंसलिंग में डिले हुआ, फिर कोर्ट केसेस चले, ओबीसी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स है उसको लेके, तो बहुत सारे थे, लेकिन मेनली काउंसलिंग था। इस साल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आपका काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद आप उसमें कोर्सेज क्या लेना है, ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज रहते हैं, अगर आपने बुक नहीं किया, सीधा कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले कोर्स लेके, तो काउंसलिंग आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है। ठीक है, कौन सा कोर्स को ऊपर रख रहे हो, कौन सा कॉलेज को ऊपर रख रहे हो, कब कौन सा कोर्स को रख रहे हो, ठीक है, सेकेंड में कौन सा कोर्स है, थर्ड में कौन सा कोर्स या कॉलेज है, बहुत मैटर करता है। ठीक है, कोर्स कॉलेज दोनों ही मैटर करता है, उसका टाइमिंग भी, मतलब कौन से आप प्रायोरिटी देते हो उसको, वो भी बहुत मैटर करता है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा चांसेस। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ बनाओगे काउंसलिंग में, मतलब आपका जो चॉइस फिलिंग है, ठीक है, चॉइस का डेटा, वो अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ बनाते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको इन हाउस मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर टारगेट तो इन हाउस का ही रहता है। इन हाउस में मुझे बीएससी लेके पढ़ना है, बीसीए लेके पढ़ना है, बीबीए लेके पढ़ना है, तो अगर आपका टारगेट मैकआउट की इन हाउस कैंपस में है तो स्ट्रैटेजी बहुत आपको अच्छा रखना पड़ेगा मिलने के लिए। ठीक है, अगर आपका रैंक अच्छा है तो तब तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर रैंक अच्छा नहीं आता है तब आपको बहुत स्ट्रैटेजिक रहना पड़ेगा काउंसलिंग में, तभी जाके आपका मिलने का जो प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज होगा। बाकी जिनका रैंक बहुत ही लो आता है, मतलब अच्छा आता है, लो ही अच्छा माना जाता है, मतलब जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है रैंक 1 2 ये लो, ठीक है, बट यही हमारा अच्छा रैंक है। ठीक है, जो 1 से लेकर 10 तक में रैंक में आते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में, तो उनका रैंक बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा है, तो इनको कोई भी कोर्स कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट उसके बाद जो है, जिनका 500 है, 300 है, उनको बहुत ही स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान। तो उसके ऊपर भी मैं अपडेट दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा, सभी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे क्या करने हैं, चॉइस फिलिंग कैसे होते हैं, और काउंसलिंग कैसे करने रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने काउंसलिंग कभी नहीं किया अपने लाइफ टाइम में, काउंसलिंग कैसे होते हैं, चॉइस फिलिंग क्या होता है, सब कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा। एंड मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हो, मैकआउट सिटी 2025 के काउंसलिंग वीडियोस, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है भैया इस साल आप नया वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो काउंसलिंग वगैरह होगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जहाँ पर आपका कॉलेज कोर्स कौन सा अलॉट होता है आपको वो रहेगा, फिर वो लेके आप कॉलेज में जाओगे, आपका हो जाएगा। ये रहा प्राइवेट कॉलेज के केस में। बट जो इन हाउस के कॉलेज रहते हैं, इन हाउस का जो हमारा कोर्सेस रहता है, क्योंकि मैकआउट का इन हाउस कैंपस फुल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, तो किसी ने मुझे बोला था भैया सेमी गवर्नमेंट है, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैकआउट यूनिवर्सिटी का जो इन हाउस कैंपस है, और मैकआउट यूनिवर्सिटी जो है सेमी गवर्नमेंट नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका जो कैंपस है फुल्ली गवर्नमेंट कैंपस है, सेमी गवर्नमेंट नहीं है, फिर से बोलो। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस रहता है पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड रहता है, गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स रहते हैं उसको फॉलो करके ही सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप जो भी कोर्स लेके पढ़ोगे उसके लिए अलग से प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिल गया, आप सीधा चले गए मैकआउट के कैंपस में और आपका एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपको मैकआउट के इन हाउस कैंपस में मिलता है, मिलने के बाद आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे मैकआउट के तरफ से, इन हाउस कैंपस के तरफ से, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन पे फीस पेमेंट, आपकी डिटेल्स पहले भरने बोलेंगे। तो जैसे ही आप लोग डिटेल्स वगैरह भर देते हो, ठीक है, आपके सारे डिटेल्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद भरने के बाद वेरीफाई होगा, डिपार्टमेंट के तरफ से वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है फिर आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाता है ऑनलाइन पे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको आपका कोर्स जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो फी रहेगा वो आपको पे करने का ऑप्शन दे देंगे, तो वो आपको पे करके फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है मैकआउट की इन हाउस कैंपस में। तो ये तो रहा मैकआउट की इन हाउस कैंपस के केस में। बाकी प्राइवेट के केस में सीधा आप कॉलेज चले जाओगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे रैंक कार्ड मिल जाता है, सॉरी जैसे अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है जहाँ पर कॉलेज और कोर्स लिखा है, उस कॉलेज और कोर्स उस कॉलेज में चले जाना, उस रैंक कार्ड को अलॉटमेंट लेटर को लेके
एंड दिखा देना कि आपको अलॉटमेंट मिला है, तो वहाँ पर जाके आपका बाकी का जो भी प्रोसेस है वो आपको बता देंगे प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। फीस वगैरह जो भी रहेगा, ऑफिशियल फीस वगैरह वो आपको देने पड़ेंगे, बस हो गया। इन हाउस के कैंपस में फिर से बोल रहा हूँ वो अलग रहता है उसका, और भी बाद में बहुत सारा प्रोसेस हमें फॉलो करने रहते हैं, ठीक है। तो भैया है आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं सब कुछ बता दूंगा, सारे प्रोसेस में हेल्प कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। जहाँ पर आपको लगता है कि भैया मुझे दिक्कत हो रहा है, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लर्नपुर की इंस्टा आईडी पे भी डीएम कर सकते हो, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील हो आप डीएम कर देना वहाँ पर। अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत फील हो रहा है, पर्सनल कुछ दिक्कत हो रहा है आपको, ठीक है, आप डीएम कर सकते हो मुझे। या फिर आपका कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर उसे एड्रेस करते हुए मैं नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है भैया। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भैया है साथ साथ सब वीडियो बना देंगे, पूरे प्रोसेस में गाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह, फिर रैंक कार्ड आना, नोटिस, सब कुछ मैं गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। एंड उनको भी बोलना चाहूँगा जो सिर्फ इसके ऊपर चल रहे, मैं बोलूँगा सिर्फ इसके भरोसे मत चलो। जो ऑलरेडी WBCAP पोर्टल में अप्लाई कर दिए उसका भी लेते चलो, दूसरे कॉलेजेस का भी देखते चलो, दूसरे कोर्सेज में। आई होप ऑलरेडी आप लोगों ने दूसरे कोर्सेज में भी अप्लाई कर दिए होंगे। मैंने बहुत पहले बोला था कि ऑप्शंस लेते चलो, ठीक है, एक ऑप्शंस को मत रखना, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। सिर्फ इसके भरोसे मत रहना, बाद में कुछ दिक्कत होता है तो फिर आपका ईयर वेस्ट हो सकता है, ठीक है। कि इसी के भरोसे था, इसमें कुछ गलती हो गया, होने से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बेहतर है ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो इतना ऑप्शंस आपके पास रहना चाहिए, तभी आपके पास पावर रहेगा। वरना अगर आपके पास ऑप्शंस एकदम ही नहीं है तो फिर आपका तो पावर नहीं है एकदम हाथ में आपके, प्लस आपका जो ईयर वेस्ट होगा वो तो अलग से। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा ऑप्शंस रखो और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहो। और और गवर्नमेंट कॉलेज के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट जैसे WBCAP पोर्टल का चल रहा है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई अलॉटमेंट मिलता है आप ले लेते हो, तो बहुत किसी का कंसर्न रहता है कि भैया मैं अगर एडमिशन ले लेता हूँ तो मेरा पैसा वहाँ पर अटक सकता है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप अगर मिलता है तो ले लो, वहाँ पर आपको आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल बाद में हो जाता है एंड पैसे भी रिफंड हो जाते हैं। हाँ, पैसे रिफंड होने में थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस साल आपको ना मिले, तो रिफंड मिलते मिलते मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जैन फेब हो जाता है, ठीक है। बट आपको रिफंड, आप एकदम श्योर रहिए कि आपको रिफंड, फुल रिफंड मिल जाएगा, एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के केस में। बट प्राइवेट के केस में प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है, जब भी आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो लोग कॉलेज, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में, पहले तो बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में जाके वो कैंसिल जब आप करवाना चाहते हो तो पैसे नहीं रिफंड करते, ठीक है। करने में बोलते कि नहीं होगा, जो ले लिया अब नहीं होगा। एट द एंड वो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनका लॉस होता है, तो इसलिए वो नहीं करना चाहते कि आप कैंसिल करवा रहे हो, ठीक है। लास्ट में एक सीट लॉस्ट होना मतलब बहुत ही उनका नुकसान होता है, तो इसीलिए। बट वैसा ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता है, मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहता है, बाकी कॉलेज स्मूथ ही चलता है, अच्छा ही रहता है, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैकआउट से एफिलिएटेड रहते हैं सभी। बट फीस के केस में आप थोड़ा देख लेना जब भी आप बुक कर रहे हो कि वो रिफंडेबल है कि नहीं, आपको रिफंड करेंगे कि नहीं, ये थोड़ा पता करके आप बुक करवाना, एडमिशन लेना। अगर आपका और भी किसी कोर्सेस में ट्राई करने का प्लान है, तो जैसा होता है कि आपने प्राइवेट में बुक करके रखा और साइड बाय साइड गवर्नमेंट कॉलेजेस कोर्सेज में भी ट्राई कर रहे हो, क्या पता आपका गवर्नमेंट में हो गया, फिर कैंसिल करवाने गए प्राइवेट में, वो नहीं कर रहे, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से बता के, ठीक है, मम्मी पापा को साथ में लेके उनसे बात करके सारा चीज़ क्लियर कर लेना कि पैसे रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे, बुक करके रखूंगा तो, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के केस में कि वो लोग बाद में जाके मुकर जाते हैं कि नहीं, हम रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखना। बाकी सब बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइवेट में आप कर सकते हो अगर उसमें जाना है, तो एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज के केस में आपको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ज़्यादा रैगिंग का केस एंड पॉलिटिक्स ये सारे कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़ाई होता है, पढ़ाई और काम होता है, ठीक है। अगर कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है, कोई जाते भी नहीं है, जस्ट वहाँ पर नाम का एग्ज़ाम होता है, ऐसा होता है। बाकी आपको अच्छे से ही मिलेगा एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी अच्छे टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है हमारे वेस्ट बंगाल में। बाकी गवर्नमेंट में तो होता ही रहता है पॉलिटिक्स वगैरह एंड वो सारी चीज़ें, बट ये डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है। सब कोर्स सब इंस्टीट्यूट में सही नहीं रहते, ये डिपेंड करता है आपको कौन सा लेके पढ़ना है, ठीक है। अगर आप बीए लेके पढ़ना चाहते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे जिसके आसपास भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं आता है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट हुआ, बीबीए हुआ, फिर साइबर सिक्योरिटी हुआ, और भी प्रोफेशन जैसे बीसीए वगैरह, इंजीनियरिंग, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट से भी अच्छे माना जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना आपको क्या लेके पढ़ना है, कौन से जगह से लेके पढ़ना है, आपके आसपास कौन सा कॉलेज पढ़ रहा है, आप क्या अफोर्ड कर पाओगे फैमिली से, कौन सा अफोर्ड कर पाएंगे, कौन सा कॉलेज का फीस अफोर्ड कर पाएंगे, आपके घर से कितना दूर है, घर से आना जाना, बहुत कुछ को देख के फिर आप डिसीजन लेना, ठीक। ऐसे नहीं कि वो बोल रहे तो ले लो, ठीक है। आपका घर से डिस्टेंस, पैसे का, फिर एफर्ट्स कितने लगेंगे, टाइम कितने लगेंगे, ट्रैवल जर्नी में कितना समय जाएगा, ठीक है। उसका जो कॉलेज का कैंपस है कितना अच्छा है, और एफिलिएटेड कहाँ से है, मैकआउट से है या नहीं है, या फिर दूसरे कोई यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर कैसे इन्वायरमेंट रहता है, सब कुछ देख के फिर आप डिसीजन लेना आपको क्या करना, ठीक है भैया। तो ये छोटा सा अपडेट देना था, छोटा जो ये भी यही छोटे छोटे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड कोई भी आप लोगों को दिक्कत होता है एंड कोई क्वारीज रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड फिर से बोलो या फिर उसको एड्रेस करते हुए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है भैया। तो अच्छा रहिए, अच्छा करते रहिए। तो आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर।